नमस्कार, आप देख रहे हैं शरीर से परतक। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पे कि 15 फरवरी को हमने फैसला दिया था, आज 11 मार्च से आप ये बताइए कि 26 दिन के भीतर आपने क्या कुछ किया। आपको ये बताना चाहिए था आज कि हमने इतना काम कर लिया है, इतना बाकी है और इस वजह से हमें थोड़ा और समय चाहिए। इतनी बड़ी संस्था से कुछ स्पष्टवादिता की उम्मीद की जाती है। ये बयान, ये बात भारत देश की सबसे बड़ी अदालत के देश के सबसे बड़ी बेंच ने कहा। साथ में एक कड़ा निर्देश दिया। इस निर्देश के ऊपर, इसके भविष्य पर और कोर्ट रूम की एक एक बातों पर, एक टिप्पणी पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई चल रही थी। एसबीआई ने मांग किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले के ऊपर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वो देने के लिए उसे 30 जून तक की समय दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि एक भी दिन की मोहलत हम आपको नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 12 मार्च यानी मंगलवार तक इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड्स की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और फिर इलेक्शन कमीशन 15 मार्च 2024 को सारी जानकारी पब्लिक कर दे। सुनवाई कर रही थी सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा के शामिल उस बेंच में होते हैं। एसबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे मौजूद होते हैं। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सदाब अरशद। एडीआर ने अपमानना के खिलाफ याचिका दायर की थी क्योंकि कोर्ट की तारीख तक जानकारी सामने नहीं रखी थी। अब पूरी सुनवाई के दौरान दलीलें कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ी, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, सबसे 5 बातों में, खास बातों में एक बात एसबीआई की तरफ से एडवोकेट साल्वे ने कहा बॉन्ड के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था अब उस प्रक्रिया को पूरी तरह रिवर्स करना पड़ रहा है। उसके भीतर कहा गया था बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गुप्त रखना, इसलिए हमारे बैंकिंग सिस्टम के भीतर बॉन्ड नंबर के साथ बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा गया। इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हमने आपके एप्लीकेशन को पढ़ा, आपने क्या चंदा देने वाले की सारी डिटेल्स बंद करके अलग अलग ब्रांच में रखी गई है, फिर इसे आगे मुंबई की ब्रांच में भेजा गया। इसी तरह किसी पार्टी ने ये बॉन्ड भुनाया इस देश के अलग अलग ब्रांच के भीतर। आप कहना चाह रहे हैं कि 2 अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, यानी साल्वे ने कहते हैं कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने वाले की जानकारियां जो है अलग अलग बांट करके रखी गई है। इसके भीतर सीजीआई कहे, लेकिन अल्टीमेटली तो सारी जानकारी मुंबई ब्रांच में भेज दी गई। साल्वे कहते हैं कि सारी जानकारियों के मिलान में समय लगेंगे, इसलिए 30 जून तक की समय मांगी। इसमें सीजीआई का कि हमने तो आपको कभी ये मिलान कराने के लिए कहा ही नहीं, हमने सीधे शब्दों में आपसे ये बात कहा है कि जानकारियां जो है डिस्क्लोज करिए, उपलब्ध करवाइए। तो इसमें दिक्कतें कहाँ हैं? तो इसमें साल्वी कहते हैं कि हम डेटा देने में जल्दबाजी करके कोई गलती करना नहीं अफोर्ड कर सकते, जरा सी लापरवाही से बड़ा बवाल हो सकता है। इसमें जस्टिस खन्ना ने इंटरव्यू करते हुए कहा कि गलती करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप संभाल लेंगे। साल्वे कहते हैं मैं ये नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है कि किसने कितना चंदा किसको दिया। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन है कि ये जानकारी होती है कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला। इसमें जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपके सील कवर में जानकारियां हैं ना, तो उसे खोलिए और अब बता दीजिए। इस पर साल्वे कहते हैं एक माननीय अदालत ने जो आदेश दिया था उसमें लिखा गया था दोनों सेट की जानकारियों का मिलान कराना है। इस पर जस्टिस गवई ने इंटरव्यू करते हुए कहा कि आप आदेश पर मत जाइए, जो हम आपसे कह रहे हैं उसके ऊपर बात कीजिए। हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि बॉन्ड खरीदने वाले, परचेजर और भुनाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के डिटेल्स को रिलेट करवाइए। आप कोर्ट ने सुनवाई के अंत में कहा कि इस बात को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा नहीं चला रहे, लेकिन अगली बार एसबीआई ने ऑर्डर नहीं माना अगर और समय से डेटा उपलब्ध नहीं कराया तो हम उसे अपमानना मानेंगे। इतने बहस के बाद हरीश साल्वे ने 3 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने इसे भी अस्वीकार करते हुए हरीश साल्वे से कहा कल सारी जानकारी चुनाव आयोग को दीजिए। इसके बाद हरीश साल्वे ने फिर से कहा लॉर्ड से फिर एक बार स्पष्ट कर दीजिए, हमें जानकारियां को रिलेट करने नहीं देनी है, कल हम फिर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं चाहते। इस पर जस्टिस गवई कहते हैं कि सीजीआई ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है, उसी को आप फॉलो कीजिए। इस फैसले की और भी बारीकों को समझने के लिए आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।